कहलगांव प्रखंड के रसलपुर थाना क्षेत्र स्थित धनौरा पंचायत के कटोरिया गांव निवासी बम शाह की पिटाई शराब के नशे में कटोरिया गांव के ही धर्मेंद्र मंडल एवं अन्य साथी ने मिलकर बुरी तरह से लाठी डंडा एवं कुदाल की वेट से कर दी, जिससे बम शाह का दोनों हाथ बुरी तरह टूट गया है। घटना एक सप्ताह पहले का है। बम शाह ने रसलपुर थाना में गांव के ही धर्मेंद्र मंडल के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराया है। बम शाह ने कहा कि गांव के धर्मेंद्र कुमार उर्फ बुल्लो, भैरव मंडल, पप्पू मंडल और धर्मा मंडल ने हमें घर से खींचकर बीच सड़क पर लाकर बुरी तरह से पिटाई कर दिया, जिससे मेरा दोनों हाथ टूट गया। पिटाई तब तक करता रहा जब तक हम बेहोश नहीं हो गए। आसपास गांव के लोग बचाने की कोशिश करता था तो उसके साथ भी मारपीट करने लगता था। उस समय घर में कोई नहीं था। पत्नी बाजार में धान रोपने के लिए गई थी। वहीं पत्नी सोनी कुमारी को जैसे ही जानकारी मिली कि मेरी पति की पिटाई हो रही तो वह दौड़ते हुए आई और दबंगों के सामने हाथ जोड़कर अपने पति की जान बचाई और तुरंत ऑटो कर इलाज के लिए कहलगांव अनुमंडल अस्पताल ले गया। हालत गंभीर होने पर उसे भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर किया। बम शाह की पत्नी सोनी देवी ने कहा कि पति दिन भर किसी दूसरे का मजदूरी करता था तो शाम में घर का चूल्हा जलता था। हमें कोई खेतीबाड़ी नहीं है। वहीं अब सोनी देवी का कहना है कि अब छोटे छोटे बच्चों का देखभाल कैसे होगा। रसलपुर थाना पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। घर में आकर धमकी देकर चला जाता है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठा रही है। साथ ही दबंगों ने केस करने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। इस घटना से रसलपुर थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गांव में दबंगों का आतंक और पुलिस की निष्क्रियता से आम लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पप्पू मंडल है, उसने बोला कि तुम्हारा बाप दूसरे औरत के पास जाता है। हम बोले कि तुमको से हम बाप को तुम्हारे मम्मी के पास भेज देते हैं। उसी में बदावती हुआ, बोला जान से मार देंगे। तो उसके बाद हमारा पापा को रात में धमकी दिया, सुबह आके मेरा बस मारपीट में टांग हाथ तोड़ दिया। यहीं बगल में शराब मिलता है, तीनों चारों पी खाया, प्रोग्राम बनाया और कोदाल का बेट खरीदा। उसके बाद टोटो रिजर्व करके आया और हमारा कुंडी खटखटाया। जैसे हम निकले घर से, खींचते हुए रोड पे ले जाके मारते रहा। जब तक हम गिरने गए तब तक मारते गए, बेहोश कर दिया मार के। उसके बाद सब लोग आया बचाने के लिए तो सबको हटा के मारते रह गया। तो मेरी पत्नी आया, बोला कि जान से मार देंगे इसको। इस बात लेकर जो आपके साथ हाँ, और बोला कि अभी जेल से आएंगे तो जान से मार देंगे तुम्हारा परिवार को। हाँ, नहीं जेल नहीं गया है। केस करेगा ना तो जान से मार देंगे तुम्हारा पूरा परिवार को। हम लोग अकेला है, हमारा घर खेत में घर है, हम लोग अकेले रहते हैं, कभी भी हम लोग आके हमला कर सकता है। क्या हुआ फिर आपके पास? हाथ पूरा ये तीन जगह ये हाथ टूट गया है, ये हाथ 2 जगह फ्रैक्चर हो गया है। स्टील और यहाँ स्टील लगा है, अभी यहाँ स्टील बाकी है, सूजन है हाथ में। तो अभी बोला डॉक्टर की स्टील अभी 8 दिन के बाद लगाएंगे। मतलब यहाँ से कहलगांव रेफर किया था, कहलगांव में इलाज नहीं हुआ तो कहलगांव से रेफर भागलपुर में आगंज किया। पुलिस को हाँ आवेदन दिए, इंजरी रिपोर्ट भी दिया। पुलिस कार्रवाई अभी कुछ नहीं किया। पुलिस पैसा मांग रहा था, हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएंगे। 10,000 मांग रहा था केस करने का। हम गरीब आदमी, हमारे पास 1 रुपया पैसा नहीं, तो हम नहीं दिए तो केस भी नहीं हुआ। नहीं हुआ है। नहीं, केस लिया है, मतलब किसी को पकड़ा नहीं है। अभी भी आके धमकाता है रोज सुबह शाम, जान से मार देंगे, अभी भी केस उठा लो। पूरा दबंग टाइप, बोला कि तुमको अभी अगर केस किया ना तो जान से मार देंगे। पूरा डर लग रहा है कि हम घर से आज 5-6 दिन से घर से कोई बच्चा बीवी सब कोई बाहर नहीं निकल रहे, डर के मारे कि कहीं मार देगा। वो लोग दबंगई है, पैसा वाला आदमी है, हम गरीब आदमी है, हमारा कोई नहीं सुन रहा है।
घटना 23 तारीख को शाम को 5 बजे हुआ है। क्या काम करते हैं? डिलीवरी मजदूरी करते हैं, जैसे कोई भी बोला कि मेरा काम कर दो तो कर देते हैं। दिक्कत है कि हमें पूरा दिक्कत है सर, लेटरिन पेशाब बाथरूम करने के लिए एक आदमी को ले जाना पड़ता है, लाना पड़ता है। और डेली कमाते थे, डेली खाते थे, अभी कोई नहीं है, कहाँ से खाएंगे? 3 बच्चे हैं सर, कोई कमाने वाला नहीं है, हम अकेला कमा के खाते थे। पंचायती सब उससे सर डरता है, सबको धमका दिया कि इसको कोई नहीं इसके पक्ष में रहेगा। क्या नाम है उसका? उसका नाम है बुल्टा कुमार उर्फ धर्मेंद्र मंडल। पिता का नाम माखन मंडल, और दूसरा है धर्मा कुमार है, उसका पापा का नाम है बाबूलाल मंडल। और तीसरा तीसरा है भैरव मंडल, और उसका पापा का नाम है महेश्वर मंडल। हाँ, और चौथा है सर पप्पू मंडल, उसका पिता स्वर्गीय जगदीश मंडल। दिन में हुआ था या रात में? शाम को सर, दिन करीब वही 4:30-5 बजे करीब। मेरा नाम बम शाह, घर कटोरिया, अरुण शाह, ये रसलपुर थाना। नहीं लिया, कोई थाना प्रभारी दौड़ते रहेंगे, 3 दिन तक गए, थाना प्रभारी कोई एक्शन नहीं लिया। थाना प्रभारी भी उससे मिले हुए हैं कि डरता है। थाना प्रभारी के पास गए कि सर क्या हुआ सर, वो लोग ऐसे धमकाते हैं रोज आके। बोला अभी तो धमका रहा है, किसी दिन तुमको जान से मार देता तो वही ठीक रहता। जान से मार दे। आप लोग सेपरेट रहते हैं, हम लोग बाहर में नहीं रहते हैं। 7 बजे से बाहर में हम लोग नहीं निकलते हैं जल्दी। कौन क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, घर में आदमी कौन करने चला जाता है, कब आएगा कब नहीं आएगा, इसलिए हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। परेशान है तो क्या करेंगे, कोई मदद करने वाला मेरा कोई गाँव में मदद करने वाला नहीं, तो हमको नहीं पता झगड़ा कैसे हुआ। क्या कौन था ये जानता है, लेकिन हम आए तो खड़ा था तब हम उठा के जो नहीं पकड़ दी कोई कार्ड वही को बोले तब डॉक्टर के यहाँ इसको होश उस दिलाए पे, तो सब कोई बोल रहा था ये मर ही गया है। फिर भी हम उठा के इसको ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर आया, सुई दिया, दर्द के मारे बेहोश हो गया था, इतना मारा थी, सब सब हाथ सब पैर सब फूल गया था, ब्लड भी निकला था, हाथ से कट गया था। तब फिर डॉक्टर के पास गए तो इसका होश आया तो बोला कि पुलिस केस है, हम क्या करेंगे, और लोग गरीब आदमी उतना पैसा भी कहाँ से लाते। तब हम थाना गए, थाना में फिर लिख के दिया था। हम कलगाँव गए, कलगाँव में गए तो बोला कि यहाँ पे यहाँ टूट गया है, यहाँ पे स्टील भी लगेगा, पूरा टूट गया है, तो अच्छा मायागंज चल जाइए। कलगाँव से मायागंज गए, 3 दिन रहे थे मायागंज। डर नहीं लगता है, अकेले रहते हैं, कोई नहीं रहता है। घर तो 2-3 दिन आया था, केस उठा लो नहीं तो और मारेंगे। एगो लड़का है, 2 गो लड़का, कोई हाँ यही कमाता है तो घर चलता है मेरा। आपको तो खोने के लिए भी सोचना साथ देने वाला नहीं, हम घर से बाहर नहीं।
डर तो लग रहा है सर, पहले तो डर नहीं लगता था, लेकिन अब डर लग रहा है। बच्चा को मारपीट किया। उस दिन मेरा चाचा खत्म हुआ था। चाचा का भोज में भोज खाए, रात भर नाच देखे। नाचे में पप्पू मंडल बोला कि तुम्हारे बेटा को मारेंगे, इतना मार मारेंगे कि हॉस्पिटल में भी नहीं बचेगा। हम बोले काहे रे, काहे मारपीट करेगा रे, बच्चा है। अगर गलती करता है तो धमका चमका देना, लेकिन मारपीट नहीं करना। इसी तरह से बोले। अब बोलने के बाद में तो दूसरे दिन मारे पीट करके बच्चा का हाथ गोड़ तोड़ दिया। बच्चा का स्टील लगा हुआ है, 3 बच्चा है। अभी कहाँ से खिलाएगा, कहाँ से भर पोषण करेगा। हाँ, छोटा बड़ा झंझट में देखिए किस तरह से मार के, अब तो जाने मार दिया इसको, बुझिएगा, बिल्कुल जान मार दिया। ये तो किसी तरह बचा। मायागंज हॉस्पिटल रेफर किया, कालगांव जाने के बाद में कालगांव से रेफर किया मायागंज। हमको मालूम हुआ, हम तो घर में नहीं थे। हम रहते हैं, गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, वही गाड़ी घोड़ा ठीक करने के फिरार में थे। समधी के यहाँ गए थे पैसा लेने के लिए, हम घर में नहीं थे। मारपीट किया है वही, हम तो उतना नया बच्चा का नामों नहीं जानते हैं, लेकिन यही बोलता है कि बुल्टा मंडल है। नुकसान शरीर में 3 जगह हाथ टूटा हुआ है, दोनों हाथ तो टूटिए गया है। उंगली सब है, उंगली सब में स्टील लगा हुआ है। फिर डॉक्टर बुलाया है मायागंज स्टील लगाने के लिए। वो अभी खोल के दूसरा परिसर पक्की क्या करेगा पता नहीं। क्या आपको अब तो लग रहा है कि जो है बिहार में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है? हाँ, हमको लग रहा है कि बिहार में कि खुद गांव में कानून व्यवस्था नहीं है। मुखिया जी अपना बड़वाही करता है, थाना को मिला करके। थाना का दलाल मुखिया है कि क्या है हमको पता नहीं। जब ऐसे प्रशासन बात करेगा, केस के विषय में पूछने गए तो बोलता है कि तुमको मारा नहीं रे, तुम अभी तक जिंदे है रे। कन्हैया दरोगा यही जवाब दिया। तो हम लोग क्या समझेंगे? जब यहाँ मार दिया, प्रशासन के पास गए हम लोग, तो कानून का सहारा लेंगे ना। जब गरीब आदमी है तो कानून जिस तरह से होगा। एक दिन सोरी जला है तो शराब भी जलेगा, क्या करेंगे? घर के बाहर हैं, उन लोगों को होगा कि मार देगा जान से, ठीक है मार देगा, वही लोग फंसेगा। हम तो और सलाह देंगे। अभी तो यहाँ दिए हैं, अभी देंगे कालगांव, देंगे भागलपुर, देंगे पटना, देवे करेंगे। कानून का सहारा जीना है। हम लोग मार बदमाशी करने वाला जात थोड़े हैं। घर में धमकी देकर के पापा को कौन मारा है? वो हम घर में थे, मेरे पापा घर में था ना, वो बेड़ा का को सब कीन के लेके आ गया। जैसे ही गेट बाहर निकला, पापा को खींच के लेके मार दिया। और मम्मी ध्यान अपने गई थी। घर से खींच के ले गया? हाँ गाँव का ही आदमी था उसका? हाँ हाँ। पापा का क्या हुआ? पापा को हाथ दोनों तोड़ दिया है। हाथ दोनों तोड़ दिया है। पढ़ने के लिए जाते हो घर स्कूल? हाँ।